नमस्कार, मैं मानसरोवर में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मंडल युवा मोर्चा के महामंत्री शरद राठौर जी। उनसे सीधे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी। पूर्व ही जोन क्रमांक 5 नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया था विभिन्न समस्याओं को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष माननीय मीनल चौबे जी के नेतृत्व में 2 दिन पहले जोन 5 का घेराव किया गया। उसकी मुख्य मांग ये थी कि जो डेंगू का प्रकोप अभी रायपुर शहर में फैला हुआ है, उस डेंगू के प्रकोप से आप जनता को निजात दिलाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जान जाती है, चाहे वो 1 व्यक्ति मरे, 2 व्यक्ति मरे या 4 व्यक्ति मरे। जान बहुत मूल्यवान चीज़ होती है। आप किसी की जान को वापस उसके शरीर में डाल नहीं सकते, या किसी के परिवार से कोई खोया हुआ जो सदस्य है उसको लौटा नहीं सकते, तो वो जो क्षति है उसका कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। तो इसी कड़ी में हम जोन क्रमांक 5 में गए थे। वहाँ के कमिश्नर जी से बात की, वहाँ उनको ज्ञापन दिया कि जो गड्ढे हैं उनसे रायपुर शहर की जनता को मुक्त कराइए, और जो डेंगू है उससे मुक्त कराइए। पर्याप्त स्ट्रीट लाइट दीजिए शहर में, और जो बिजली की व्यवस्था है जो स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो चलती है उसको दुरुस्त कीजिए। तो उनको ज्ञापन दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्ञापन देने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना काम किया, पूरी ईमानदारी से किया, जनता के हक के लिए किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जोन के लोग या नगर निगम के लोग किसी भी रूप से वो इस बात को लेकर के सीरियस हैं। 2 या 3 माह पहले राजेश मूणत जी के नेतृत्व में भी यही किया गया था। कई बार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उठा चुके हैं इसी बात को लेकर के। अभी जो हमारे अनुपम गार्डन का जो मुद्दा युवा मोर्चा ने उठाया, युवा मोर्चा अपना सर पटक के थक गया, लेकिन एक सिंगल जूं इस विधायक के या इस महापौर के कान में नहीं गई कि ये जो युवा मोर्चा या भाजपा के लोग हैं जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं, तो इनकी मांगों को सुना जाए और इसको पूरा किया जाए, क्योंकि वो जो मांगे हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने तो उग्र प्रदर्शन किया है। हम लोग लगातार जनता के साथ, जनता के माध्यम से, जनता के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और लोगों मतलब उनके लिए आंदोलन भी करते हैं। उसी कड़ी में हमने आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो बिल्कुल बहरे गूंगे बनकर केवल सत्ता की जो मलाई है उसको खाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? परिवर्तन यात्रा अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दंतेवाड़ा से निकाल रही है, और इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है कि जो घटिया सरकार छत्तीसगढ़ में अभी बनी बैठी हुई है, जो झूठ बोल करके, छल करके, जनता को बरगला करके छत्तीसगढ़ में अपना शासन जो लोग ले करके आए, उस शासन को उखाड़ फेंकने का जो काम है उसको करने के लिए शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कर रही है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाएगी, और जगह जगह जा कर के जनता को जागरूक करेगी, उनसे मिलेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी, उसके निराकरण के लिए उनको आश्वस्त करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी तो आपकी जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। और जो कांग्रेस का जो छल है उसको जनता के सामने रखने के लिए परिवर्तन यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो यात्रा निकल रही है तो एक मात्र औपचारिकता मात्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसने भी अब परिवर्तन का मन बना लिया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने का काम कर रही है। हम लोग भी कभी कभी सार्वजनिक जीवन में लोगों से मिलते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव और बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी हमारी 21 सीट की जो टिकट आई है उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको जितवाना है, और भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता के बारे में सोचती है, एक छोटे से छोटे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, उसको बड़ा नेता बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। तो ऐसा जो है ये उत्साह जो है आम जनमानस में भी है। हम लोगों से बात करें तो वो बोलते थे, भैया जो पहले की जो आपकी स्थिति और आज की स्थिति में उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, आप लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो ये जो लोगों से हमको प्रेम स्नेह मिलता है, जो जवाब मिलता है, उससे भी हमको समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो परिवर्तन यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मील का पत्थर शामिल होगा, और इसको पूरे 16 दिन का जो चरण है, 16 दिन का जो पूरा परिवर्तन यात्रा है उसको कंप्लीट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में चली जाएगी। वहीं डेंगू बीमारी की बात करें तो शहर में लगातार डेंगू का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है, क्या कहेंगे?
डेंगू का संक्रमण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब रोड नाली रास्ते बनेंगे नहीं और वहाँ पानी जाम होगा तो वहीं तो मच्छर पैदा होकर के लोगों को काटेगा। रोड नाली रास्ता नहीं बना है मतलब आपको डेंगू फैलना ही फैलना है। आप चाहे जितना भी दवाई का छिड़काव करके नाटक कर लो, वो विधायक जी निकलते हैं झोला लेकर के छिड़कते हैं। एक दिन के छिड़काव से क्या वो डेंगू का मच्छर मर जाएगा? दवा का असर 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा। उसके बाद क्या जनता मरे? यदि किसी व्यक्ति को काट लेता है और सही समय पे अस्पताल पहुंच जाता है तब तो ठीक बात है। और अगर सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंचता है और यदि उसके यहाँ जान माल की हानि होती तो क्या विकास उपाध्याय किसी की जान वापस ला के देंगे? वो तो घूमते हैं, फोटोबाजी करते हैं। उनके लोगों को जब हम बोलते हैं कि तुम्हारे नेता फोटोबाजी करते हैं तो फोटो तो सभी खिंचाते हैं, ये है वो है। हमारे यहाँ जब कोई नेता फोटो खिंचाता है तो वो भूमि पूजन करता है, उसका लोकार्पण करता है, उसको जनता को समर्पित करता है, तब फोटो खिंचवाता है। और यहाँ तो विकास उपाध्याय जी गली में पहुँच गए, किसी को एक केला दे दिया, किसी को एक सेब दे दिए तो फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में वाहवाही का लूटने का काम करते हैं। तो ऐसे फोटोबाजी से जनता परेशान भी है और जनता इसको समझ भी चुकी है और आने वाले विधानसभा में निश्चित रूप से हराएगी। क्योंकि ये पश्चिम विधानसभा है। जब मोदी जी का लोकसभा का चुनाव 2019 का था तो इसी पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा को 60,000 वोटों की लीड मिली थी। मतलब 2 कांग्रेस के जो विधायक हैं, दो भाजपा के विधायक बन जाते और 1 कांग्रेस का विधायक भी नहीं बन पाता। इतनी वोटों की संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस ने उनको वोट दे करके लोकसभा में दिया है और यही जो परिपाटी है उसको आने वाले विधानसभा में जनता अपनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम से पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे वोटों के साथ जिता करके आगे भेजेगी। वहीं बीजेपी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या युवा मोर्चा द्वारा आगामी दिनों में प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? युवा मोर्चा लगातार प्रदर्शन करता आया है, आगे भी करता रहेगा और जब तक इस सरकार को बदल नहीं देता युवा मोर्चा तब तक शांत नहीं बैठेगा।